मैं हूं कथावाचक और स्वागत है आपका कथालोक में। आज की कथा एक ग्रीक पौराणिक कथा पर आधारित है। यह कथा है एक कुशल वास्तुकार डायडलस और उसके पुत्र इकेरस की। डायडलस एक बहुत ही विनम्र व्यक्ति था तथा ग्रीक शहर नॉसोस के राजा मिनोस के दरबार में कार्यरत था। एक दिन राजा ने डायडलस को एक बहुत ही जटिल भूल भुलैया बनाने का आदेश दिया, जो कि बाद में लेबिरिंथ के नाम से जानी गई। यह भूल भुलैया एक बहुत ही क्रूर राक्षस मिनोटोर को कैद में रखने के लिए थी, जो कि आधा इंसान तथा आधा सांड था। जैसे ही भूल भुलैया का कार्य संपन्न हुआ, राजा ने तुरंत डायडलस और उसके पुत्र इकेरस को बंदी बनाने के आदेश दिए, ताकि वे भूल भुलैया में से निकलने का राज किसी को भी न बता पाए। दोनों को एक बहुत ही ऊंचे किले में कैद किया गया, जहां पर सिर्फ एक झरोका था और उनको इस्तेमाल के लिए सिर्फ कुछ मोमबत्तियां ही दी गई। रोज दोनों पिता पुत्र उस झरोखे में से आते हुए पक्षियों को देखते और आजादी के सपने देखा करते। एक दिन डायडलस को एक युक्ति सूझी। उसने पक्षियों द्वारा गिराए गए सारे पर इकट्ठा किए तथा मोमबत्तियों के मोम की मदद से 2 पंखों के जोड़े बनाए। एक जोड़ा उसने दिया इकेरस को तथा एक जोड़ा खुद पहन लिया। उड़ने से पहले उसने इकेरस को सावधान किया कि ना तो वो समुद्र के ज्यादा निकट उड़े, ताकि नमी से उसके पंख खराब ना हो जाए, और ना ही वो ज्यादा ऊंचाई पर उड़े, ताकि सूर्य की गर्मी से कहीं मोम पिघल ना जाए। ये कहने के बाद दोनों ने उस किले में से उड़ान भरी। आजादी की हवा में सांस लेते ही इकेरस जोश से भर उठा और आसमान की तरफ चल दिया। डायडलस ने उसे चिल्लाकर सावधान करने की कोशिश की, पर अपने पिता की सारी बातें अनसुनी करके इकेरस पंख फड़फड़ाते हुए आसमान की ओर और ऊंचा उठता गया। और फिर जिसका डायडलस को डर था वही हुआ। काफी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सूर्य की गर्मी से सारा मोम पिघल गया और पंख तितर बितर हो गए, और इकेरस बस अपने हाथ फड़फड़ाता रह गया। देखते ही देखते इकेरस आसमान से सीधे समुद्र में जा गिरा और उसने अपने प्राण त्याग दिए। जिस जगह वो गिरा, आज वो जगह इकेरियन सागर के नाम से जानी जाती है और ग्रीक द्वीप इकेरिया के निकट है। इस कथा से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। हमें जोश में होश नहीं खोने चाहिए, और जैसा ही किसी ने सही कहा है, ज्यादा आसमान में नहीं उड़ना चाहिए। तो ये थी आज की कथा। अगली बार एक नई कथा के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक नमस्ते।